नमस्कार साथियों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आइए फिर आज का क्या करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा क्या डिटर्मिनेंट्स है, ये पार्ट 2 है। डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले की वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं वो सीखा, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे करेंगे वो सीखा, और साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स हमने वहाँ पर देखी थी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 एक्सरसाइज 4.2 से कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर एज अ प्रैक्टिस वहाँ पे किया। फिर इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ये हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए फिर देर न करते हुए क्या शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड द ट्रायंगल ऑफ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो उसके लिए आपने याद किया होगा कि आपने क्लास 10th में एक क्लास 10th या क्लास 11th में एक होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जैसे हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है। सपोज दैट ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके साइड्स हैं ए बी सी, ये रिस्पेक्टिव क्या है, इसके 3 साइड्स हो जाएंगे, सो 3 एज हो जाएगा। इस पॉइंट की जो वैल्यू है उसको हम लेते हैं x1 y1, इस वाले को हमने लिया x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x3 y3, ये ले लिया। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ दीज 3 कोऑर्डिनेट्स, तो आप क्या करते थे वहां पर कि आप निकालते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ऐसे करके क्या करते थे, कोई एक फार्मूला आप यूज करते थे, है ना। तो इससे आप क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता था। ये 3 कोऑर्डिनेट्स होगा, इन 3 कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में अब हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे हम फाइंड कर सकते थे। तो आज हम लोग सीखे, देखो और ये काफ़ी लंबा होता है, तो कई सारे बच्चों को क्या होता है ना, ये याद भी नहीं होता है, बहुत जल्दी क्या करते हैं, याद भी करते हैं तो फिर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे कि ये जो फार्मूला हमारे पास है वो आया कैसे, और साथ ही साथ इसको याद करने का हम क्या करेंगे, आज आपको ट्रिक भी बताएंगे कि इसको आप कैसे बेहतरीन तरीके से याद करें ताकि दोबारा फिर कभी भी अगर ये आ जाए तो आप ना भूलो। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस फार्मूला हमारा ये बना कैसे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट्स की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। तो हमने क्या लिया, डिटर्मिनेंट से एक बनाया, यहाँ बनाते डिटर्मिनेंट्स हमने लिया, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। इसको पहले से हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। क्यों भैया, हमको पता हुआ है कि कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आधी नहीं आती है, तो हमने एक डिटर्मिनेंट कर लिया। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x1 y1, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास पॉइंट बी है, x हुआ x2 y2 हो जाएगा। फिर सी वाले पॉइंट का क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट्स हमारे x3 y3 होता है। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स है, और हमने ये सीखा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज इन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू हम उस डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या है, वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स होता है, और कैसा मैट्रिक्स का वैल्यू बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स बताता है। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास हैं, 3, पॉइंट्स कितने हमारे पास, सिर्फ दो ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक्स और वाई। तो हम क्या करते हैं, एक अपने से बढ़ा देते हैं, 1 1 1, तीसरा पॉइंट क्या लेते हैं, 1 1 1 ले लेते हैं। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x1 y1 सिर्फ 1, फिर उसके बाद x2 y2 1, फिर x3 y3 एंड 1, ये हुआ इतना, ठीक है। अब इसको क्या करिए, एक्सपेंड कर लीजिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप क्या करिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट ये वाला, ये फर्स्ट जो कॉलम है हमारा उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे x1 x2 x3 लिखा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। चलिए एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग
विथ C1। C1 से क्या करते हैं हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे एक्सपेंड किया तो सबसे पहले क्या करोगे, हाफ है तो हाफ तो बाहर रहेगा ही, फिर इसको x1 आप लिखोगे। अच्छा x1 जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तो ये साइन प्लस की हो जाती है, ये माइनस की और ये साइन प्लस के साथ लिखते हैं, तो वहाँ भी यही करेंगे। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, y2 y3 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, y2 माइनस y3 मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस का हमने यहाँ पर x2 लिखा, भाई माइनस का x2 होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये क्या है, y1 है। भाई हमने क्या कैसे करते हैं हम लोग, भाई हमने x2 ले रहे हैं तो ना तो हम इस x2 वाले कॉलम को ले सकते हैं, ना ही x2 वाले रोज को ले सकते हैं। ऐसे करके हम नहीं ले सकते, बचेगा क्या, ये 4 एलिमेंट ही बचते हैं हमारे पास। तब इन्हीं 4 एलिमेंट को क्या करते हैं, सॉल्व करना, मल्टीप्लाई कराना होता है। तो करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y1 है तो y1 माइनस y3 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा। फिर प्लस का x3 है। अच्छा x3 लोगे तो ना तो ये वाली रो ले सकते हैं, ना ही ये कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक, चलो इतना सॉल्व दिख रहा है। अब आप कहोगे सर कि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो भैया यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर y3 माइनस y1 है और यहाँ पर y1 माइनस y3 है। तो एक काम करते हैं, इसमें माइनस को बाहर ले, ये माइनस को अंदर लेके जाओ। जब आप इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका ये हमने माइनस को अंदर ले गया तो यहाँ प्लस बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये x2 ये हो जाए। अब देखो ये माइनस का था तो ये आ जाएगा प्लस का, तो इसको पहले लिख देंगे, और ये प्लस का है तो हो जाएगा ये माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस हो जाएगा x3, फिर उसके बाद y1 माइनस y2, ये याद हो गया। ठीक, ये हमारा क्या था, फाइनल एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल गया। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, अब बात आती है इसको हम याद कैसे करें। देखो याद करने का ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं कि अब आप इसको क्या करोगे, भूलोगे नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारे बड़ा लंबा फार्मूला बन रहा है हमारे पास आइडेंटिटी, इसलिए याद नहीं हो पाती है। तो इसको याद करने का तरीका ये समझो आप कि आप क्या लिखते हो, सबसे पहले 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो ना। हम इसको सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसको सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं। हमने ये सर्कुलर फॉर्म में लिखा, ठीक, यहाँ पे लिखा हमने 1, यहाँ पे लिखा हमने 2 और यहाँ पे लिखा हमने 3, ये 3 लिखा। अब ऐसे एरो बना दो, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। यदि आपने x1 लिखा तो 2 और 3 y2 और y3 देंगे। यदि आपने x2 लिखा तो 3 और 1 आएगा, देखो पहले 3 फिर 1। फिर आपने x3 लिखा तो 1 और 2 आएगा, 1 और 2। तो ऐसे कर क्या करो, याद करो, बस ये प्लेसिंग क्या याद करनी है आपको कि भैया जो भी है उसको हाफ करना है, और साथ ही साथ x1 x2 x3 ये याद कर लेना है। और इसको याद करने के बाद आप इसे याद करिए कि भैया पहले आप x1 लिख रहे हो तो y हमारा 2 और 3 से होगा। यदि आप x2 लिख रहे हो तो y हमारा 3 और 1 से होगा। यदि आप x3 लिख रहे हो तो 1 और 2 से y आएगा। बस तुरंत इक्वेशन आपको हमेशा के लिए अब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब बार बार इसको रटना नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। ये तो हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल, बात आई समझ में। और हाँ एक चीज़ और, सपोज दैट बाई चांस, गलती से या बाई चांस आपने इसको सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ को सॉल्व किया और आपकी वैल्यू आ जाए निगेटिव, तो आप क्या करोगे, उसको पॉजिटिव बनाओगे। क्यों, एरिया नेवर भी निगेटिव, भाई एरिया है, एरिया कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। इसलिए क्या करेगा, अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है तो आप क्या करोगे, उसको पॉजिटिव में बताओगे स्टेटमेंट लिख करके कि एरिया नेवर भी निगेटिव। ठीक है। दूसरा, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाए 0, क्या आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, तो गौर से देखो, यदि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 किया, भाई ये है ट्रायंगल, इसको हमने क्या करते 0 करते करते देखो ये इसकी देखो ये ट्रायंगल जो है एरिया ज़्यादा, इसका ट्रायंगल का एरिया कम है। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें ये वाला पॉइंट ए जो है ना ये यहीं पे आ जाए। तो इसका देखो ये वाला एरिया क्या 0 देगा। अब 0 देगा तो देखो ये कोलिनियर है। ये कैसा है, कोलिनियर है। कैसा है ये, कोलिनियर है। अच्छा, कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन में, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में। तो देखो पॉइंट ए बी सी तीनों कैसे हैं, एक ही लाइन में है। कैसे हैं, एक ही लाइन में है। तो यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 0, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कैसा होगा, वो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। सिंपल सा है, 0 आ जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा। आई बात समझ में इतना। तो ऐसे कर क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं इसमें फिर 4.3 से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को फिर।
चलिए देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। चलिए आइए फिर इसको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बनाना है कि एक बनाए वैसे चाहे ना बनाए उसको कोई मतलब खास नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो डायरेक्ट के लिए क्या होता है, हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। पहले फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पहले आप हाफ करो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, क्या पहले आप हाफ करना है। हाफ करने के बाद आप क्या करोगे, सीधे यहाँ पर x1 लिखा, फिर x1 के बाद देखो क्या आता है 2 और 3 आता है, 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, तो y2 माइनस y3, फिर प्लस की साइन यहाँ पे x2 आएगा। अच्छा x2 के बाद फिर क्या आएगा 3 और 1 आता है, देन y3 माइनस y1 हो जाएगा, फिर प्लस किया x2 हुआ, अब यहाँ पे आएगा x3। अच्छा x3 के बाद क्या आता है 1 और 2 आता है, तो यहाँ पे क्या करोगे y1 y2 कर दोगे, बस ऐसे लिख दिया फार्मूला। अब फार्मूला लिखने के बाद क्या करो, वैल्यूज पुट करो भैया, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो x1 यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे लिखा 1, सॉल्व किया आगे y2 y3 से, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3, फिर प्लस का 6, अब फिर उसके क्या करना y3 y1 करना है, तो देखो 3 माइनस 0 कर दिया, फिर उसके बाद प्लस में y3 कितना है x3 कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब क्या करना है 1 और 2 0 माइनस 0 0 माइनस 0, आगे सॉल्व किया तो 1/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 18, यहाँ से वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 0, फिर हमने इसे थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ये दे देगा 15, तो हमारे पास हो जाएगा 15/2 यूनिट स्क्वायर। देखो यूनिट स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं भैया, हमको ये पता नहीं है ना कि एरिया ये हमारा सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, किलोमीटर में है, किस में है, तो नहीं पता हमको, तो क्या करोगे भैया, इसलिए क्या करोगे, जब भी कभी किसी चीज़ की यूनिट नहीं पता होती, किसी मेजरमेंट की एग्जैक्ट यूनिट क्या है, तो उसको हम क्या करते हैं यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं लास्ट में, क्या करते हैं एरिया यूनिट स्क्वायर से लिख देते हैं, बस हो गया, सॉल्व हो गया। तो ऐसे कर क्या करोगे, बड़े आसानी से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब इस बार हम क्वेश्चन में फार्मूला लिख करके इस वाले में आप फार्मूला यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे। पहले याद रखिएगा, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इफ देयर इज अ फार्मूला तो यू हैव टू मेंशन दैट, तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। फिर मेंशन करने के बाद आप क्या करिए, अगला काम आप शुरू करिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूले को पहले मेंशन करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट किया हमने 1/2। अब देखो ये क्या -2 है, तो -2 लिखा, फिर यहाँ से 2 और 3 आएगा, देन y2 माइनस y3, तो माइनस यहाँ पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से 3 ले लोगे, यहाँ से क्या लिया हमने 3 ले लिया x2 की वैल्यू, फिर क्या करोगे x3 माइनस y1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 1 है, यहाँ प्लस लगाओ, माइनस का 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, y1 माइनस y2 करोगे, देन y3 माइनस y2, ये किया। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसको हमने आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, अब देखो ये हो जाएगा 10 हुआ, 10 को बाहर किया, माइनस है तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। फिर अब देखो ये 5, ये 8 है, ये 3 है, तो माइनस का 5, ये कितना है 3 है वैल्यू, ये क्या दे देगा माइनस का 5 दे देगा, माइनस का 5 है, ये देखो माइनस का 5 मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस होता है तो आ गया 15। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं, दोनों ऐड हो जाता है, सेम साइन ऑलवेज ऐड, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो क्या होता है, माइनस की साइन प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5। अब इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब देखो ये दे देगा माइनस का 10 और हो जाएगा ये माइनस का 30, तो हमको क्या मिला 1/2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 30। अच्छा माइनस का 30 है तो सॉल्व किया तो आया माइनस का 15। अब एरिया नेवर बी निगेटिव, क्या है हमारे पास, एरिया नेवर बी निगेटिव, तो लिखो यहाँ पर एरिया नेवर बी निगेटिव। एरिया कभी निगेटिव होता नहीं है, तो जब एरिया निगेटिव नहीं होता है तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा 15 यूनिट स्क्वायर।
15 यूनिट स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया एरिया जो है कभी निगेटिव होता नहीं, हमने पहले ही बता रखा है। यदि आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर वैल्यू निगेटिव आती है तो उसको आप क्या करोगे, पॉजिटिव बनाओगे। क्यों बनाओगे भैया? एरिया, लेंथ, वॉल्यूम्स कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव बना देंगे। आई बात समझ में इतना? चलिए फिर इसके बाद क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि सो दैट कोलिनियर, मतलब कि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी, हमको ये प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। अच्छा, इसका तरीका क्या है भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। यदि वो 0 हो जाए, मतलब कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिकम्स 0 देन द 3 पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर। क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसको फिर स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे फार्मूला लिखोगे। यहाँ पे क्या करोगे, पहले फार्मूला लिखोगे, फार्मूले के बाद क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला हमने, तो अब सबसे पहले क्या आते हैं, x1 लिखते हैं। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y, देखो ये पूरी पूरी वैल्यू y2 है, ये पूरा का पूरा y1 है, ये क्या है x3 है, और ये पूरा का पूरा y3 है। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। क्या हो रहा है भाई, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये पूरा का पूरा y2 है। चलो करके देखते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले x1 लिखते हैं तो a, और फिर उसके बाद y2 y3 लिखते हैं तो c प्लस a माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर प्लस का b, देखो यहाँ पे b लिखा है ना, तो प्लस का क्या लिखोगे आप, यहाँ पे b लिखोगे। फिर y3 माइनस y1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस ये क्या हो जाएगा, b प्लस c। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद प्लस का c लिखोगे। अब ऐसे c लिखोगे तो y1 माइनस y2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, b प्लस c माइनस का ये क्या हो जाएगा हमारे पास, c प्लस a, c प्लस a। इतना हुआ। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं तो 1/2 हमने इसे और बढ़ाया तो ये a हो जाएगा। अच्छा ये दे बताओ, ये जब माइनस अंदर जाएगा दोनों निगेटिव होगा तो a से a कैंसिल, तो हमको क्या मिला, c प्लस b मिला, a मल्टीप्लाइड बाई c प्लस b प्लस। अब इसके आगे देखो, अब ये माइनस जाएगा तो b से b कैंसिल हुआ तो b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस सी, यहाँ पे सॉरी c माइनस b होगा ये, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा। फिर प्लस का हमने c लिखा। अब देखो यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, b माइनस a मिलेगा। इतना मिला, इतना हुआ। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आगे जैसे ही सॉल्व किया तो क्या मिला, ac माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस सी बी माइनस सी ए, ये मिला। अब फिर से देखो, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, AC से AC कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस, BA से BA कैंसिल, CAC, तो हमारे पास क्या आया, आ गया फाइनल वैल्यू 0। यदि हमारा वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, यदि एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 हो जाए तो क्या लिख दोगे वहां पे, कोलिनियर हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये क्या हुआ, प्रूव हो गया। तो ऐसे कर क्या करते हैं हम, क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमको फाइंड करना है यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, 4 स्क्वायर यूनिट हो। तब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कैसा है, 4 स्क्वायर यूनिट है, और इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। चलिए आइए करके देखते हैं इसको। तो सिंपल सा है, फार्मूले पे ही इसको सीधे डायरेक्ट रख देंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 4 यूनिट है। तो यहाँ पे क्या किया, 4 इक्वल टू हाफ ऑफ, अब फार्मूले पे आओ। फार्मूला क्या बोलता है भैया, पहले x1 लिखो, तो यहाँ पे k लिखा है तो k कर दिया, y2 माइनस y1 0 माइनस 2 प्लस का 4। फिर उसके बाद क्या करोगे, y3 माइनस y1 करते हैं, देन 2 माइनस 0, फिर प्लस का 0। अब ये 0 है तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो तो वैल्यू क्या आनी, 0 ही आनी है। हमने यहाँ 0 लिखा है तो y1 माइनस y2 0 माइनस 0 कर लिया सॉल्व। तो अच्छा ये 4 है, ये कितना है, ये 4 है, ये 2 है, इसको 2 को ट्रांसपोज किया तो ये हो गया 8। यहाँ से सॉल्व किया तो मिलेगा हमको माइनस का 2 के। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हुआ। अब देखो इस 8 को क्या किया हमने, इधर ट्रांसपोज किया तो आ गया हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इसकी हमारी ये हो गया 0
तो -2 के इक्वल टू 0, तो हमारा जो k की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी 0। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। देखो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन आप सही करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, सही आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमको क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो बड़ी आसानी से सॉल्व होता है। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। k की जगह पे k लिखा, 0, फिर उसके बाद -2, ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है हमको यहाँ पर, भैया 4 लिख दिया, फिर 4 के बाद क्या करोगे, y3 माइनस y1 कर दिया, y3 माइनस y1, फिर 0 आया, फिर 0 y1 माइनस y2, 0 माइनस 0, 0 कर दिया। वैल्यू किसके बराबर है, 4 के, ये ट्रांसपोज किया तो 8 हो गया। यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमको -2k, और यहाँ से मिलेगी 4 2 ज़ा 8, 8 को ट्रांसपोज किया तो 0, और 0 से फिर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे कर क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन कुछ नया दिख रहा है। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स के यूज करके आपको बताना है कि इन दोनों लाइन को ज्वाइन करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हमको डिटर्मिनेंट्स में 3 पॉइंट से पता होता है। क्या होता है 3 पॉइंट से, तो हमने ये क्या किया, एक लाइन ड्रा किया, ये मान लिया कि हमारा पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट्स लिए। अब ये मान लेते हैं कि ये हमको b और c की वैल्यू पता है। b की वैल्यू कितनी है 1,2 और c की वैल्यू कितनी है x,6 ये है। अब x1 y1 नहीं पता तो हम इसको क्या करते हैं, x1 को x1 लिखते हैं और इसको y1 लिखते हैं। इतना कर दिया, देखो ये इतना किया, ठीक। अब इसको इसको क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं, वही तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला तरीका। ठीक, करते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डिटर्मिनेंट बनाया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में आप गौर करो, जब इधर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सीधी सी बात, कैसे हो जाएगा, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमने इसको कर दिया 0। अब ये किसके बराबर है भाई, ये 0 आना चाहिए। ये है क्या है, यहाँ पे x1 लिखा, y1 लिखा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर वैल्यूज लिखो 1 2 1, भैया देखो ये 1 1 1 तो तीनों आएगा ही आएगा, फिक्स है। यहाँ पे x1 y1 लिखना था, यहाँ पे x2 y2 लिखना था, यहाँ पे x3 y3 लिखना है, बस हो गया। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, वैल्यू रखेगा इक्वल टू 0 के, फिर आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। भाई देखो x1 y1 क्या है, x की वैल्यू ही है, y की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ द y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ऑर्डिनेट और ऑब्सीसा की वैल्यू है, ये कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट और ऑब्सीसा की वैल्यू है। हमको वही वैल्यू पता कर लें तो इक्वेशन ऑफ लाइन अपने आप मिल जाएगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने आगे क्या किया, बढ़ाया, आगे सॉल्व किया। तो आगे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 6 करेंगे, यहाँ पे 2 - 6 हो जाएगा। भाई देखो, क्योंकि ना तो हम इस रो को ले सकते, ना ही इस रो को ले सकते, ना इस कॉलम को लिया हमने, क्योंकि x1 लिया है, ना ही इसको दोनों के लिया, तो हमारे पास ये 2 आए। फिर उसके बाद भाई देखो, ये प्लस लिखते हैं तो इसको माइनस में आना पड़ता है, तो -y1। अब फिर इसके बाद 1 × 1 -3 ये हो जाएगा। फिर प्लस का 1 लिखोगे, आगे सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा इस बार, 6 - 6। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या दे देगा, क्या लिखा, -4x1 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर देखो -2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस का y 2i1 और ये वैल्यू 660 हो जाती है। टोटल इक्वल टू किसके है, 0। थोड़ा सा और देखो, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू 2x। देखो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x1 फिर प्लस का y1। अच्छा, x1 y1 को हम सिर्फ x और y भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे ये क्या है, बाकी सारे तो पॉइंट्स हमको वैल्यू पता ही है, तो हम सिर्फ x और y से इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू y, 2x इक्वल टू y। या तो फिर आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। दिन इस 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन हमने ऐसे सॉल्व किया। फिर समझा देते हैं कैसे करना है। भैया इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमको यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट दिया है और डिटर्मिनेंट में हमको चाहिए 3 पॉइंट्स, तो हमने एक पॉइंट अपने से ले लिया x और y वाला।
एक पॉइंट हमने ले लिया। तो देखो 3 पॉइंट्स मिला, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने 0 के रिस्पेक्ट में क्या किया, उसको एक्सपेंड कर दिया, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे कर क्या करिए, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.3 खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।